बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है तमाम थ्योरेटिकल लेक्चर्स की वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने भी यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ रेड कलर के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बाद में मिलती रहें। अगर आपने इस चैप्टर की पिछली तमाम वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है चैप्टर नंबर 2 साउंड की जो प्लेलिस्ट है आप उसे प्ले करके वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की 3 वीडियोस जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इसके अलावा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया है। सो वो 4 वीडियोस भी हैं जो आपको इस वीडियोस के मिलने से पहले जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी होंगी। आप जाइए और उन्हें भी वॉच कीजिए। आइए हम देखते हैं आज साइड इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपकी बुक की एक जो साइड है उस पर आपको दी गई होती है। इसमें भी बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है, इसलिए इसका एक मैं सेपरेट से लेक्चर बनाता हूँ और इसके अलावा आपको लेक्चर के साथ साथ भी जो है इसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है कि हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। पहला क्वेश्चन है साइड इन्फॉर्मेशन में कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन तो हम कहते हैं कि साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सो वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के दरमियान क्या हो, वाइब्रेशन हो, बॉडी के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करें। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो हम कहते हैं कि साउंड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। हाउ कैन वी हेयर द साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। आप अगर डॉक्टर के पास गए हों और डॉक्टर ने आपकी चेस्ट पर एक आला रखा हो तो हम उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो कि आपका जो है वो इंटरनल जो साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे ऑर्गन से उसको सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस। जो हमारा चेस्ट पीस है उससे जो साउंड हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है वाया एयर फील्ड बिलो हॉलो ट्यूब्स। जब हवा जो है खाली ट्यूब्स में भरती है, ठीक है, तो लिसनर जो है हम उसे क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड द डायाफ्रेम। आपने देखा होगा कि उसके आगे एक प्लास्टिक का लगा होता है स्टेथोस्कोप के आगे, हम उसे क्या कहते हैं, चेस्ट पीस कहते हैं। जब आप चेस्ट पीस को क्या करते हैं, चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो हमारे लंग्स के जो है अंदर क्या होती है, होलो स्पेस होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, पता लगाते। कहता है इफ़ द डायाफ्रेम इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी द वाइब्रेशन ऑफ द डायाफ्रेम क्रिएट इक्विस्टिक प्रेशर वेव्स विच आर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रेवल अप द ट्यूबिंग टू द डॉक्टर्स एयर। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है स्टेथोस्कोप वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक जो है जिसे हम कानों में लगाते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, चेस्ट पीस होता है। चेस्ट पीस जो है वो अंदर से होलो होता है, ठीक है, और उसके आगे एक प्लास्टिक का मीडियम लगा होता है। जब हम उसके ऊपर अपने जो है चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो हमारे जो फेफड़ों के ऊपर डायाफ्रेम है वो जब ऊपर नीचे होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, तो उससे जो है उस वेव्स क्रिएट होती हैं जिससे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। तो इससे जो है हमारे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको जो डॉक्टर साहब हैं वो सुन पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ साइलेंट विसल और व्हाट इज़ मीन्ड बाय साउंडलेस विसल। ऐसी विसल जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो और 25 किलो हर्ट्ज़ तक हो। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, अगर कोई साउंड 20 किलो हर्ट्ज़ से अबव है, जैसा कि हमारे पास अल्ट्रा साउंड, तो उसकी साउंड हमारे कानों के लिए क्या होगी, वो हमारे कान से सुन नहीं सकेंगे, तो उसे हम कहते हैं साइलेंट विसल। कहता है आइडेंटिफाई द विच ऑफ पार्ट इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल। अगर आप हमारे स्कूल्स में गए हो तो आपने वहाँ इलेक्ट्रिक बेल लगी देखी होगी। तो इलेक्ट्रिक बेल को जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो उसका सर्किट जो है हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये आप जहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है, जिसमें हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है और ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन यॉक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास क्या है, कुछ वायर्स लिपटी गई हुई हैं। यहाँ हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास पुश स्विच है,
ठीक है। जैसे हम दबाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विसल बजना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सोलेनाइड के थ्रू, जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। द कोर गेट्स मैग्नेटाइज अट्रैक्ट द आर्मेचर, तो जो है उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आर्मेचर द हैमर मूव्स अप एंड डाउन, तो हैमर जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी और ये वाला हैमर जो है ये प्लेट पर जाके लगना शुरू हो जाएगा, तो इससे एक बेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आगे हमारे पास लाउड स्पीकर। द मोस्ट बेसिक साउंड इज़ इन द लाउड स्पीकर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। अगर आपने साइन वेव देखी हो तो हमारे पास साइन वेव जो है वो लाउड स्पीकर में प्रोड्यूस होती है। जब स्पीकर डायाफ्रेम हमारे पास स्पीकर का वाइब्रेट करता है तो उसमें से हमारे पास क्या निकलती है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी निकलती है। द फ्रीक्वेंसी कम्स मूव्स वेरी फास्ट इन, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये हमारे पास वाइब्रेशंस क्रिएट करती है एयर में। तो दीज वाइब्रेशंस जो हैं ये हमारा कान जो है उसे पिक करता है। सो इन वाइब्रेशंस की मूवमेंट से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है साउंड वायर्स में। तो हमारे पास करंट जो है वो क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो विच रिपेल्स और अट्रैक्ट्स अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ऐसा मैग्नेट जो उसके अंदर लगा होता है उसको ये अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। आगे है ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्पीकर का डायाफ्रेम, ठीक है। तो इसमें कैसे साउंड वेव प्रोड्यूस होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे है पियानो। पियानो हैज़ अ स्ट्रिंग विच आर स्ट्रक बाय द स्मॉल हैमर्स व्हेन यू प्रेस द कीज। कहता है कि आप हमारे पास क्या होता है, हैमर को जो उस पर लगे होते हैं बटन, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे हमारे पास एक एम्पलीफाइड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। दूसरा हमारे पास है वायलिन। कहता है प्रोड्यूसिंग साउंड इन द वायलिन इज़ प्रीटी सिंपल। जब आप स्टिच करते हैं स्ट्रिंग्स को तो उससे हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो कि इर्द गिर्द के एयर मालिक्यूल्स को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे हमारे पास फ्लूइड बांसुरी जिसे कहते हैं। इट इज़ अ होलो पाइप, द एयर इन द ब्लोन इज थ्रू माउथ, द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट इनटू द वाइब्रेशन, एज अ रिजल्ट प्लेजेंट साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या पैदा होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन साउंड वेव्स ट्रैवल ऑन द मून। तो आपको मैंने बताया था कि साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मैकेनिकल मीडियम, यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको स्पेस में चले जाएँ तो चूँकि वहाँ पर वैक्यूम होता है, यानी हमारे पास मीडियम अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम मून पर चले जाएँ तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। हाउ कैन द सिंगर्स शैटर द ग्लास बाय द साउंड वेव्स। क्या आपने देखा होगा कि ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे हमारे पास ग्लास टूट जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा जब बम ब्लास्ट होता है तब भी इर्द गिर्द की शीशों की जो हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसके जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड ग्लास ग्लोब्स कैन वाइब्रेटर, दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ साउंड नोन एज रेजोनेंस। तो मैंने पहले में डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन से फिनोमेनाज हैं, 5 फिनोमेनाज हैं, वो हमने डिस्कस किए थे जिनमें एक रेजोनेंस भी था। जब बॉडी का साउंड जो है उसका एम्पलीट्यूड बॉडी के एम्पलीट्यूड के साथ मैच कर जाए तो हम क्या होगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो सिंगर जो है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी की नोट प्रोड्यूस करता है जिससे ग्लास वाइब्रेट करता है, फिर आखिरकार वो शैटर कर जाता है। वाई इज़ द वॉइस ऑफ वीमेन मोर शेल दैन द मैन। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पिच में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, पिच होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, पिच कम होगी। क्योंकि इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वुमेन की और बेबीज़ की वो ग्रेटर दैन होती है मैन के। ठीक है, तो इनकी वॉइस हमारे पास शेल होती है और इनकी पिच और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड कैन डिटरमाइन इट्स लाउडनेस एंड पिच। मैंने आपको बताया था कि हम एम्पलीट्यूड के साथ, वेव एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर सकते हैं, लाउडनेस को क्या कर सकते हैं, डिटरमन कर सकते हैं। बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था कि हमारे एयर की हेल्थ अच्छी है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी है, तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं तो आप पिच के दरमियान भी डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑन विच फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक डिपेंड अपॉन। तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूनिंग फोक की जो
हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो उसके मास ऑफ प्रॉन्ग्स जो उसके दो ऊपर आपको दंदे से नज़र आएंगे, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करती है, उसे प्रॉन्ग्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जितना उसका ज़्यादा मास होगा उतनी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी और जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। कहता है विच साउंड इज़ लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। तो हमारे पास 108 डेसिबल का साउंड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है ब्लू व्हेल का, ठीक है। तो ब्लू व्हेल जो है उसका हमारे पास क्या है, ज़्यादा डेसिबल का हमारे पास साउंड है और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बाकी जानवर की निस्बत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। तो वो दूर दूर तक जो है वो अपने दूसरे जानवरों के साथ जो क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। कहता है हाउ डू एलिफेंट्स डिटेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो एलिफेंट्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को कम्युनिकेट करने के दौरान डिटेक्ट करते हैं क्योंकि उनके कान बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एरिया भी जो है वो डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को सुन सकेगा क्योंकि उसकी लॉन्गर वेव लेंथ होगी, ठीक है। तो एलिफेंट्स कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद एन अदर टू द सेवरल किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए उनके कानों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कैन वी सी द साउंड वेव्स ऑन द स्क्रीन, यस, हम साउंड वेव्स को ओसेलोस्कोप एक डिवाइस है जिस पे हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे फर्स्ट ईयर में जो है वो स्टडी करेंगे ओसेलोस्कोप को, ठीक है। विच इज़ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फॉलोइंग, बैट्स की ज़्यादा होती है, माइस की ज़्यादा होती है, डॉग्स की या कैट्स की। तो बैट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 किलो हर्ट्ज़ होती है, जबकि माइस की हमारे पास 1 किलो हर्ट्ज़ की होती है, ठीक है। और डॉग्स 35 किलो हर्ट्ज़ की और कैट्स की 25 किलो हर्ट्ज़ की। और ये सारी फ्रीक्वेंसीज रेंज ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी रेंज से बहुत ज़्यादा अबव हैं, तो हम इन्हें जो है वो सुन नहीं पाते। बाय होम एंड व्हेन वाज अ साउंड इन द एयर फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड। तो हमारे पास पहला साउंड जो है वो 1738 में जो है फ्रेंच एकेडमी में मेजर किया गया था, जिसमें हमने कैनन्स को जो है वो इस्तेमाल किया था। कहता है हमने कैनन्स का सेटअप किया दो हिल्स के ऊपर जो कि 29 किलोमीटर अपार्ट थे, उनके दरमियान 129 किलोमीटर का क्या था फासला था। हमने उनका टाइम इंटरवल दोनों के दरमियान जो है वो मेजर किया, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की। सो टू कैनन्स वर फायर्ड alternately to measure the errors due to the wind and delayed reaction in the observer. For their observation, they deduced that the sound travels about 336 meter per second at 0 centigrade, ठीक है, which property displays the sound when it interacts with the materials and the boundaries. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार तरह की प्रॉपर्टी साउंड करता है। पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कैन बैट्स एंड द डॉल्फिन्स ट्रैवल विदाउट विजन एक्सप्लेन। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ब्लाइंड होती हैं, दोनों देख नहीं सकती, लेकिन चूंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं लिहाजा वो साउंड जो है साउंड वेव्स के थ्रू, यही उनका विजन सिस्टम है, इसके थ्रू ही वो ट्रैवल कर पाती हैं, ठीक है। तो कहता है कि बट हैव द सम विजन यूजिंग द लाइट, लेकिन जब अंधेरा होता है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड होती हैं, उनको नज़र नहीं आता, लेकिन जब ही कुछ रोशनी होती है तो लाइट में उन्हें कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन रात के वक्त जो है क्योंकि वो फ्लाई करती हैं और लेकिन वो एक्यूरेटली फ्लाई करती, किसी चीज़ से टकराती नहीं है, ठीक है। तो उसका फिनोमिना हमारे पास ये है कि वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और साउंड वेव्स जब रिफ्लेक्ट होकर वापस उन्हें मिलती है तो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तब ही होती है जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है उससे। What would happen to the loudness of sound when increase the frequency? To understand the following figure, आप देख सकते हैं कि सामने हमारे पास क्या है, एक साइन वेव है, ठीक है, इसकी सर्टेन एम्पलीट्यूड और सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया तो आप देख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। कहता है बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी the amplitude increases, loudness depends upon the amplitude. If the frequency increases, amplitude increases due to the loudness increase. तो हमारे पास क्या होती है, loudness increase करना शुरू कर जाती है। How does the speed of sound vary with the temperature? तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के साथ हमारे पास साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है और उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो जहाँ लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर इसकी स्पीड कम होगी, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। What are relation between the decibel scale on the amplitude of the sound? तो मैंने आपको बताया था कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसके ज़रिए हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
इन द लॉगरिथमिक स्केल इक्वल इंटरवल्स कॉरिस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट्स। तो हम ऐड करने की बजाय क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहता है सपोज यू आर एंड योर फ्रेंड इज़ ऑन द मून, विल यू एबल टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का साउंड नहीं सुन सकते हैं, चूँकि साउंड वेव्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, मीडियम ज़रूरी है। तो मीडियम नहीं होगा तो हम साउंड वेव्स को क्या करेंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाएँ से सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा।